सभी ने वो कहावत सुना होगा, चंदा मामा दूर के, लेकिन आज हम कह सकते हैं चंदा मामा घर के। आज भारत ने इतिहास रच दिया है, भारत को कामयाबी मिल चुकी है और अब हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज भारत चांद पर है। जी हाँ, चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो कामयाब हो चुका है। इस वक्त चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है और भारत चंद्रमा पर लैंडिंग करने वाला, यानी कि चंद्रमा के साउथ पोल पर लैंडिंग करने वाला पहला देश बन चुका है। दिन रात इसरो की ये जो मेहनत है, सालों की ये मेहनत रंग लाई है। आज चंद्रयान 3 की लैंडिंग हो चुकी है। अब हम बात करेंगे हमारी जन संदेश की एडिटोरियल टीम से, जिन्होंने जब से यह मिशन शुरू हुआ तब से लेकर अब तक इसरो की हर पल की गतिविधियों पर अपनी नजर बनाए रखी थी। तो चलिए बात करते हैं हमारी जन संदेश की टीम से और जानते हैं उनसे वह इस ऐतिहासिक क्षण को, इस पल को, इस कामयाबी को किस तरह से देखते हैं। सर, जो भारत को आज कामयाबी मिली है, आज भारत चांद पर है, इस पर क्या कहना चाहेंगे आप? मेरा ये कहना है कि ये एक बहुत बड़ी सफलता है। ये भारत के लिए ही नहीं, ये हम सभी लोगों के लिए गर्व की बात है और इससे भारत का पूरी दुनिया में नाम रोशन हुआ है। सर, आपसे मैं पूछना चाहूँगी कि ये जो मिशन जो सक्सेसफुल हुआ है, यह मिशन देश के लिए कितना प्रभावी होगा, इससे देश को कितना इम्पैक्ट पड़ेगा? पहली बात तो ये कि अब तक चांद में जितने भी गए हैं, 10 अंतरिक्ष यात्री गए हैं, वो दक्षिणी ध्रुव, चांद के दक्षिणी ध्रुव में कभी नहीं गए। ये पहला मौका है, पहला देश है भारत जो दक्षिणी ध्रुव में जिसने चंद्रयान 3 को लैंड किया है, सफलतापूर्वक लैंड किया है। इसको लेके काफ़ी, चूँकि पिछली बार कुछ क्रैश हो गया था, सफल नहीं हुए थे, इस बार ये सफलता अभूतपूर्व सफलता है और इससे पता लगेगा कि वहाँ पानी है कि नहीं, बर्फ़ है कि नहीं, जीवन है कि नहीं, ये भी होगा और भी बहुत सारे तथ्य सामने आएंगे। उसके बाद इसरो शुक्र ग्रह पर भी नज़र गड़ाए हुए, वहाँ भी ये लोग जाना चाहिए। बहुत बड़ी सफलता है पूरी दुनिया के लिए, में भारत का नाम बहुत ऊपर उठा है, बहुत बड़ी सफलता है ये। देश ही नहीं, विश्व के लिए यह बहुत बड़ी सफलता है। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि देश के वैज्ञानिकों की जो इतने सालों की मेहनत है वह रंग लाई है, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पहले तो बहुत बधाई हो और खुशी भी है कि भारत में पहली बार ऐसा हुआ, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि देश को यह ऐतिहासिक कामयाबी मिली है, इस पर आप क्या कहेंगे? इसरो की टीम को बधाई, उन्होंने बहुत मेहनत की है, लेकिन स्पेस में अब नए रिसर्च होंगे और देखना है कि भारत को क्या फ़ायदा होता है इसमें। याद रखिए 3 देश और इस लाइन में हैं और कोई कह रहा है कि वहाँ बहुत अलग तरह के खनिज मिलने वाले हैं, तो देखना है क्या कोई और लड़ाई शुरू हो जाती वहाँ, क्योंकि वहाँ बहुत अच्छे खनिज की बात हो रही है। अभी ये बहुत जल्दी होगा कहना, लेकिन ये एक अच्छी चीज़ हुई कि कम से कम शुरुआत हुई, हम पहुँचे चाँद पर। अब देखिए और आगे क्या होता है, अभी बहुत काम करना बाकी है, अभी तो शुरुआत है ये। सर, पूछना चाहूँगी कि देश के लिए गर्व की बात है, आज चांद पर भारत है, क्या कहना चाहेंगे? बहुत बहुत बधाई हो देश को और इसरो को, इसके लिए बस धन्यवाद। एक ऐतिहासिक और गर्व भरा ये पल है हमारे देश के लिए। देश के वैज्ञानिकों ने जो इसके पहले उनको असफलता हाथ लगी थी, उसके तब से अब तक हर पल वो इस पर मेहनत करते आए, काम करते हैं, क्या कहेंगे? असफलता के बाद ही सफलता होती है। तो जो पिछली बार घटनाएं हुई थी, हम नहीं पहुंच पाए तो किसी कारण से जो तकनीकी खामियां थी, अब जो हमारे साइंटिस्ट ने उसको सुधार करके जो पहुंचाया है रिवरलैंड पर, पूरी दुनिया देख रही, पूरा देश देख रहा कि भारत का मान और सम्मान कितना और बढ़ गया है। इसके लिए जैसे दूसरे अन्य देश है, अमेरिका है, रूस है, उनके सामने भी एक ये बहुत बड़ा जो है तो ये चीज़ है कि भारत जैसे देश जो है तो जहाँ उनके भी भारत के साइंटिस्ट जो है तो उनके भी देशों में जाके काम कर रहे हैं। अगर वो लोग भी अगर यहाँ काम करते हैं या उस तरह से खोज करते हैं तकनीकी, तो भारत बहुत आगे जाएगा और आगे जाएगा और अब बहुत ही आगे जाएगा। उन सभी लोगों को शुभकामनाएं, देशवासियों के लिए बड़े गौरव की बात है ये। धन्यवाद सर। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि जो देश को ये प्रभावी कामयाबी मिली है, इससे देश पर कितना असर पड़ेगा? देश के लिए तो ये बहुत बड़ी चीज़ है और
पहले तो मैं इसरो के टीम को बधाई देना चाहता हूँ, साथ ही साथ माननीय मोदी जी को भी बधाई देता हूँ। और इससे हमारी भौगोलिक स्थितियों के बारे में जानकारी, उसकी सहायता से हमें देश के लिए और विदेशों के लिए भी जानकारी, बाहर से भीतर से जो भी हमारे एटमॉस्फेयर, मौसम, इन सबों के विषय में भी जानकारी हमको मिलती रहेगी। अभी कुछ क्षण पहले ही यह पल हमारे सामने आया जब चंद्रयान 3 का जो वो मिशन है वो कामयाब हुआ। चारों ओर तालियों की गड़गड़ाहट थी। इसरो ने ये लाइव जो स्ट्रीमिंग थी वो चल रही थी, वो हमने दिखा और आपको दिखा भी रहे हैं। आप देख रहे हैं जैसा कि चंद्रयान 3 को कामयाबी मिल चुकी है। हम बात करते हैं कुछ और अपने एडिटोरियल टीम के मेंबर्स से और जानते हैं सर, इसरो की यह कामयाबी सालों की मेहनत रंग लाई है, क्या कहेंगे आप? चंद्रयान 2 के आंशिक विफलता के बाद वो चंद्रयान 3 की जो कामयाबी मिली है, निस्संदेह ये काफ़ी उपलब्धि है भारत की। उम्मीद है कि आगे भी ये इसरो की टीम कुछ और अच्छा काम करेगी। इसरो की टीम ने काफ़ी बेहतरीन काम किया है। एक अभूतपूर्व जो ऐतिहासिक वो कामयाबी मिली है इसरो को। हम इस पर बात करेंगे। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि इसरो को ये जो कामयाबी मिली है, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जिस प्रकार से भारत में ऐतिहासिक आविष्कार वैज्ञानिकों द्वारा किए जा रहे हैं, उसी क्रम में इसरो के द्वारा जो चंद्रयान का सफल परीक्षण किया गया, इससे भारत ही नहीं पूरे विश्व को लाभ प्राप्त होगा। और चंद्रमा पे क्या चीज़ें जीविकोपार्जन और जीवन के लिए ज़रूरी हैं, उसके भी विषय में जानकारी मिलेगी। तो इसके लिए देश के साथ साथ पूरे इसरो की टीम को मेरी तरफ से बधाई। और मैं आगे चाहूँगा कि और भी आविष्कार करके और भी देश का नाम विश्व में रोशन करें। सर, चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हो चुका है, चारों ओर खुशियों की लहर है, क्या कहेंगे आप? उसके लिए बहुत बहुत बधाई है अपने हिंदुस्तान को, अपने पीएम को, अपने इसरो को, सारे लोगों को बहुत बहुत बधाई है। अब हम बात कर रहे हैं अपने एडिटोरियल टीम से। वो सभी लोग इसरो की जो हम टीम है, जो देश के हमारे वैज्ञानिक हैं, उनको बधाई दे रहे हैं। सर, ये कामयाबी इस वक्त हमारे देश को मिल चुकी है, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो मैं उन वैज्ञानिकों को बधाई दूंगा, आभार व्यक्त करता हूं कि जिनकी बदौलत हम इस ऊंचाई पर पहुंचे हैं और हमारे देश का नाम जो है पूरी दुनिया में सबसे ऊपर गया है। और इस खुशी को हम अपने अंदर ही नहीं, पूरे देशवासियों के अंदर जो खुशी की लहर है उसको व्यक्त करना इस समय हमको लगता है कि बहुत आसान नहीं है। उन्होंने जो चंद्रयान 2 की आंशिक असफलता के बाद 3 में सफलता हासिल की है, इससे हमें बहुत सारी भौगोलिक जानकारी मिलेगी और भारत के प्रगति में अग्रसर होगा ये। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि असफलता की सीढ़ी के बाद ही सफलता की सीढ़ी हासिल होती है, और आज इसरो को जो सालों पहले एक असफलता मिली थी, उसके बाद उनकी मेहनत रंग लाई है, उन्हें सफलता मिली है। हम बात करेंगे और अपने एडिटोरियल टीम के मेंबर्स से और जानेंगे कि किस तरह का असर पड़ेगा इस कामयाबी पर का देश पर। सर, इसरो को ये जो कामयाबी मिली है, चारों ओर खुशियां हैं, तालियों की गड़गड़ाहट थी पूरे इसरो के जो ऑफिस में। इसके बाद चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो कामयाब हो चुका है, इस पर आप क्या कहना चाहिए? देश की जो हमारी जनता है, देश की सभी लोगों के लिए ये सुखद क्षण है और सभी बधाई के पात्र हैं। और ख़ास तौर से जो हमारे इसरो के 16,500 वैज्ञानिक थे, उनकी जो 4 साल की मेहनत थी वो आज रंग ले आई है। और आज हम पूरी गर्व के साथ कह सकते हैं कि भारत जो है वो चांद पर है। और अमेरिका भी गए, रूस भी गया, चीन भी गया, लेकिन आज भारत भी चांद पर है। और सबसे बड़ी बात, एक बात ये कहना चाहेंगे कि खगोलीय घटना में हम पहले भी नंबर 1 पर थे। जब हमने ज्योतिष का संदेश दिया, सबसे पहले भारत ने ज्योतिष का संदेश दिया, शास्त्रों का संदेश दिया। आज हम फिर एक बार इस मिशन का एक संदेश दे रहे हैं, एक खगोलीय घटना का संदेश दे रहे हैं। और हम इस बात को पूरी तरीके से परफेक्ट कर चुके हैं कि हम नंबर 1 पर हैं। और भविष्य में अगर हमारे वैज्ञानिकों ने ऐसे ही कार्य किया तो नंबर 1 पर भी हम रहेंगे। और ये चांद पर जो
चंद्रयान की लैंडिंग है, इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। पानी की चांद पर पानी की सतह, हवा, तापमान, काफ़ी कुछ वहाँ से हमें जानने को मिलेगा। जो हम पहले कहते थे चंदा मामा, अब वो सब सिर्फ भविष्य की बातें रह गई हैं। अब हम सही में समझ पाएंगे कि चांद आखिर है क्या। तो ये सभी के लिए बधाई की। धन्यवाद सर। ये तो सच बात है कि देश में कई सारी खगोलीय घटनाएं हुई हैं और आज एक बार फिर ऐसी घटना घटी है जिससे हम एक बार फिर से कह सकते हैं भारत नंबर 1। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, इस गौरवान्वित पल पर आप क्या कहना चाहेंगे? उधर घूम जाइए सर। तो हम तो भारत को ये सफलता पर जो है इसरो टीम को और भारत को पूरे मतलब धन्यवाद देना चाहूँगा ये सफलता के लिए। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हो चुका है, इसरो की सालों की मेहनत रंग लाई, क्या कहेंगे आप? इसमें देखिए एक बड़ी टीम काम कर रही थी सालों से, जिसमें महिलाओं का भी बड़ा योगदान है। उनकी बड़ी टीम थी जो काम कर रही है, शुरू से कर रही है। सेकंड जो हमारा चंद्रयान था वो डिस्टर्ब होने के बाद ये थर्ड पे लोगों ने रात दिन मेहनत किया और आज हमें उस जाके क्षितिज पे पहुंचाया जहाँ पे हम चाहते थे। ये और पहले हो सकता था लेकिन आज देर आए दुरुस्त था, लेकिन जो हमारे पास आज है वो सबसे बेहतर है और सबसे ऊपर है। इसलिए हम सबसे पहले धन्यवाद देंगे इसरो के सारे टीम को और सबको बधाई। ये तो सच बात है, देर आए दुरुस्त आए। हालांकि कई सालों का समय तो लगा, लेकिन आज हम पूरे गर्व के साथ कह सकते हैं कि आज हमारा भारत चांद पर है। चांद की गतिविधियों पर अब हम अपनी नज़र बनाए रख सकते हैं। सर, आपसे पूछना चाहूँगी, ये जो कामयाबी मिली है, देश में खुशियों की लहर है, क्या कहना चाहेंगे आप देश के वैज्ञानिकों के लिए? देखिए, चांद पर भारत ने कदम रखा है, ये पूरे दुनिया के लिए गर्व की बात है। पूरी दुनिया की नज़रें इस पर टिकी हुई थी और साथ ही साथ इसरो और उनके वैज्ञानिकों की पूरी टीम को बधाई हो। जैसा कि सबको पता है कि वर्ष 2008 में चंद्रयान 1 ने चांद पर पहला कदम अपना रखा था, जिसमें उस समय उन्होंने पानी की खोज की थी चांद पर, और उसका जो केमिकल साल्ट दिया गया था उस समय HO। हमारे यहाँ जो केमिकल साल्ट है उसका H2O, यानी 2 हाइड्रोजन प्लस 1 ऑक्सीजन, और वहाँ पर HO। ठीक इसी तरह से जब चंद्रयान 3 ने आज चांद पर कदम रखा है, तो जो चांद पर नई उपलब्धियाँ और ब्रह्मांड में जो अनेकों संभावनाएं हैं उनको ढूंढ कर लाएंगे। इसके लिए पूरी दुनिया की नज़रें टिकी हुई हैं और हर भारतवासी इस मौके पर गर्व कर रहा है। ये तो सच बात है, कई सारी चीज़ें हैं जो चांद पर आज इस वक्त चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब होने से हमारा भारत पहुंचा है, से कई सारी घटनाएं, कई सारी गतिविधियां सामने आएंगी। सर, आपसे पूछना चाहूँगी कि ये जो कामयाबी मिली है, चंद्रयान 3 का मिशन कामयाब हो चुका है, क्या कहेंगे आप? इसके लिए मैं अपने वैज्ञानिकों के लिए धन्यवाद मैं देता हूँ। अब देश के लिए गौरव की बात है ये। तो हमने बात की अपने जनसंदेश की एडिटोरियल टीम से, जिन्होंने इसरो की हर पल की गतिविधियों पर अपनी नज़र बनाए रखी थी। ये बात तो सच है कि आज हमारा तिरंगा चांद पर लहरा रहा है। इस बात को हम कह सकते हैं कि भारत नंबर 1 है। देश का जो तिरंगा है वह चांद पर है, चांद पर इस वक्त भारत है। हमने बात की अपनी एडिटोरियल टीम से, उनकी प्रतिक्रियाओं को जाना और सभी लोग देश के जो वैज्ञानिक हैं उनको बधाई दे रहे हैं, क्योंकि आज उनकी ही मेहनत की देन है कि चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो सफलतापूर्वक कामयाब हो चुका है, उसकी सफलता से लैंडिंग हो चुकी है। इसी के साथ ही इन तमाम अपडेटों के लिए जुड़े रहे हमारे साथ और देखते रहे जनसंदेश टाइम्स। नमस्कार।